हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे तंत्र साधना के बारे में। वास्तव में तंत्र साधना क्या होती है और तंत्र साधना हमें कैसे करनी चाहिए, कुछ इस प्रकार का जिक्र, इस प्रकार की चर्चा इस अंक में आपको सुनने को मिलने वाली है। और तंत्र है क्या, आइए पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 12 जून सन 2021, दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वितीया, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। तंत्र को लेकर के बहुत लोगों के मन में गलतफहमी बनी हुई है। तंत्र और तांत्रिक, जो तंत्र विद्या का जानकार होता है उसे तांत्रिक कहते हैं। जैसे तंत्र बहुत तेजी से कार्य करता है, मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, लेकिन मंत्र बहुत अच्छे से कार्य करेगा और तंत्र थोड़ा फास्ट कार्य करेगा किसी भी रूप में। लेकिन मैं आपको और गहरे अर्थों में समझा देता हूँ। तंत्र एक प्रक्रिया है, एक बहुत ही खास विधि विधान के साथ, एक विशेष किसी टेक्नोलॉजी के साथ, विशेष विधान के साथ वो प्रक्रिया की जाती है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि केवल मस्तक पे तिलक रचा करके और उल्टी सीधी भाव भंगिमा बना करके हम अपने आप को तांत्रिक सम्राट बना लेते हैं। तंत्र के नाम पर लोगों से लूट, ठगी, न जाने किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। और तंत्र वास्तव में क्या है और तांत्रिक कैसे होने चाहिए और कैसा तांत्रिक का स्वरूप होता है, ये शायद एक बहुत ही गूढ़ विषय है। कहीं पर भी कोई घटना हो, तुरंत ये कह दिया जाता है तांत्रिक पकड़ा गया, तांत्रिक पकड़ा गया। अरे तंत्र है क्या? मंत्र की एक विशेष प्रक्रिया, मंत्र जपने की एक विशेष प्रक्रिया, उसको हम तंत्र कहते हैं। ये मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। जो पाठक गण हैं, विद्वान हैं, वृजगण हैं, उन्हें तो मालूम है सारी चीज़ें। अब आप यही समझ लीजिएगा, दूध है, मंत्र है, लेकिन दूध को खुला करके, ओटा करके जब उसे दूध, खोआ, पनीर, मक्खन बनाया जाता है, उसका स्वाद कैसा होता है सबको मालूम है। तो वो चीज़ तंत्र के रूप में बन जाती है। यूँ कह लें कि हम किसी मंत्र को साधारण रूप में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब हम कोई तंत्र साधना करते हैं तो उसी मंत्र को हम विशेष प्रकार की विधि के साथ हम करते हैं। लेकिन तंत्र विद्या एक लंबे समय से बदनामी की कगार पर रही। बहुत लोगों ने इसका गलत लाभ भी लिया और बहुत लोगों ने इसे बदनाम करने में भी कसर नहीं छोड़ी। दुर्गा सप्तशती में मंत्र हैं, उन मंत्रों से नाना भांति के काम में प्रयोग किए जाते हैं जो कि तंत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारे किसी भी तंत्र शास्त्र की यदि हम आपसे जिक्र करें, अनेकों तंत्र शास्त्र हैं और बहुत ही गुह्य तंत्र शास्त्र हैं। आम व्यक्ति को तो उनकी परिभाषाएं और उनकी बातें उनके सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। बहुत गहरी तपस्या है तंत्र, बहुत कठिन साधनाएं हैं तंत्र। अब नुकसान पहुंचाने को तो आप किसी को हल्का सा चाकू चुभा दीजिए, उससे भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाकू है किस लिए? फल सब्जी काटने के लिए। अब आप उससे किसी की साहब उंगली काटने लगें तो इसमें चाकू की गलती है क्या? गलती किसकी है? जो ऐसा कर्म कर रहा है। तंत्र एक बहुत गहरी प्रक्रिया है, ये एक अंक में समा नहीं सकता। 50-100 अंक चाहिए मुझे समझाने के लिए तंत्र और तांत्रिक के बारे में। एक तो गलतफहमी निकाल दें कि कोई भी आपको जरा सा कह दे आपके ऊपर तंत्र कर दिया है और आप मान लेते हैं,
इतना आसान नहीं है किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र करना। विद्याएं सीखनी पड़ती हैं और विद्याओं में जन्म खप जाते हैं, समझे। और आप यदि किसी मंत्र साधना को कर रहे हैं, आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं, बगलामुखी का मंत्र पढ़ रहे हैं, आप किसी भी मंत्र को पढ़ रहे हैं, कवच पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, दुर्गा सप्तशती के किसी भी मंत्र को पढ़ते आ रहे हैं, तब ध्यान रखना आपके ऊपर किसी भी प्रकार की चीज़ का वार नहीं हो सकता। और आप झट से कोई भी आपको कहे आप मान लेते हैं। अरे सुख दुख हैं, ये तो जीवन के पहलू हैं, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे। अगर दुख नहीं होंगे, है ना, तो सभी सुखी हो जाएंगे, सोचने की बात है ना। और सभी सुखी होंगे तो आपको पता है फिर दुख कौन भोगेगा। इसलिए सुख दुख तो जीवन के अंग के संग लगे हुए हैं हमारे संग। दुख आता है, हम कर्रा उठते हैं और कोई भी हमें कह देता है कि आपके ऊपर तो मूठ प्रहार कर दिया, मुठ करनी कर दिया, जादू करनी कर दिया, मसानी कर दिया, नाना बातें बना करके हमें उल्लू बना दिया जाता है। देखो ध्यान रखना, तंत्र एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। जिसके पास ये दौलत है ना, जिसके पास तंत्र साधनाएं जिसने साधी हुई हैं, वो ऐसे किसी के लिए नींबू नहीं काट देता। ये ध्यान रखना आप। जब कोई तंत्र मार्ग में प्रवेश करता है तो सर्वस्व अपना लुटा देता है। बहुत गहन इसमें अध्ययन होता है, बहुत गहन इसमें चिंतन होता है। अग्नि के ऊपर चलने वाली प्रक्रिया है ये, लोहे के चने चबाने वाली ये प्रक्रिया है। ये इतनी आसान नहीं है। मैंने तो कई जगह बोर्ड लटके देखे हैं, तांत्रिक सम्राट। अब बताइए साहब, ऐसे जिसके पास सही मायने में तंत्र विद्याएं हैं वो कभी ढिंढोरा नहीं पीटेगा। ध्यान रखना इस बात का। आज तंत्र का मतलब यही हो गया कि गले में उल्टी सीधी मालाएं होंगी, आंखें मोटी मोटी होंगी, ऐसे बाल होंगे, वो तांत्रिक है क्या? कपड़ों से कोई किसी को आप पहचान सकते हैं क्या? किसी की भाव, क्या किसी के वस्त्रों से आप कह सकते हैं ये व्यक्ति कैसा है? सूट बूट वाले भी कान काट करके चले जाते हैं। इंग्लिश फराटेदार बोलने वाले अच्छे पढ़े लिखे भी जेब काट लेते हैं। कभी भी किसी के वस्त्रों से किसी का आकलन नहीं लगाया जा सकता। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, कहीं पर भी आलेख नहीं मिलता है कि साधु सन्यासी के वस्त्र कैसे होने चाहिए। हर जगह एक ही बात का जोर दिया है कि साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, मनीषी हो, गृहस्थ हो, उसका आचरण कैसा होना चाहिए। आचरण के ऊपर चर्चा हुई है, न कि उस व्यक्ति के वस्त्रों के ऊपर। तो इसलिए मेरे बच्चों, मेरे साधकों, कभी भी आप उल्टे सीधे किसी को इस प्रकार की भावभंगिमा में देखते हैं, बहुत अजीब अजीब सा उनकी भावभंगिमा में देख करके आप उस मोह पास में चले जाते हैं। ध्यान रखना, किसी का वेश क्या है और किसी के अंदर क्या है। ज्ञान का कोई रूप नहीं है, ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है, ज्ञान की कोई आयु नहीं है। ज्ञान हो तो छोटे से बालक को उदय हो जाता है, और ज्ञान ना हो तो हम बुढ़ा हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, बाल सफ़ेद हो जाएं, लेकिन बावलों वाली बात करेंगे साहब। आप कहोगे साहब वो ये कहते हैं ना, आप बूढ़े जरूर हो गए पर साहब दिमाग बच्चों वाला है। तो ज्ञान की तुलना आयु से नहीं हो सकती। ऐसे ही आपके वस्त्रों की तुलना आपके ज्ञान से नहीं हो सकती, आपके ज्ञान की तुलना आपके वस्त्रों से नहीं हो सकती। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए आप। तो इसलिए तंत्र एक बहुत गहरी प्रक्रिया है, और तंत्र मार्ग जो है ये बिना गुरु के निर्देशन में नहीं करना चाहिए। दशम महाविद्याएं आपने सुनी है ना, उनमें नाना भांति के मंत्र हैं, और उन मंत्रों को तांत्रिक प्रयोगों के साथ काम्य प्रयोगों में नाना भांति से उनकी साधनाएं की जाती हैं। हमारी यक्षिणियाँ हैं, यक्षिणियों के बहुत तीक्ष्ण प्रयोग हैं। कई बार ऐसे लेटर्स मुझे आते हैं, ऐसी मेल्स आती हैं, अप्सरा साधना करा दीजिए शर्मा जी, रंभा साधना करा दीजिए शर्मा जी। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बेटा ये ऐसे नहीं होती है, एकदम नहीं होती। कर्ण पिशाचनी साधना करा दीजिए साहब। अरे भैया ये इनमें जीवन खप जाते हैं, और कर्ण पिशाचनी जैसी जो साधनाएँ हैं निम्न श्रेणी की साधनाएँ, इनके लिए हम मना करते हैं करने के लिए। और बहुत साधनाएँ हैं। अब कई बार आप पढ़ लेते हैं कहीं पर भी कि साहब यक्षिणी सिद्ध कर ली तो तकिए के नीचे वो सोने की मोहर आ जाएंगी। 21 दिन में यक्षिणी सिद्ध
बताइए साहब, भैया कोई भी कर ले, 21 के 41 दिन भी लगे ना कि तकिए के नीचे 2 सरफी रोज आपको यखनी ला करके दे देगी, फिर तो 41 दिन क्या, लोग 10 महीने भी लगा सकते हैं। फिर नौकरी कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा, दुकान कौन खोलेगा, रोज अशरफियाँ तकिए के नीचे मिल जाएंगी उसको। रंभा नाचने लगी, अप्सराएं आपके सामने गाने लगेंगी, नृत्य गान होगा आपके घर में, है ना। नहीं साहब, ये जितने भी लोग इस प्रकार की नौटंकियाँ करते हैं या इस प्रकार की बातें बता करके 21 दिन में हम ये करा देंगे, हम 15 दिन में आपको ये करा देंगे, हम 10 दिन में आपको ये दे देंगे, हम कान में ये फूंक देंगे, ऐसा कर देंगे, भैया ऐसे नहीं होता। बहुत चने चबाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खेत में एक फसल लेने के लिए 6 महीने गुजारने पड़ते हैं, एक दिन में उस पर अंकुर नहीं फूटते, और उसके बाद भी भाग्य है। तो ऐसे ही कोई भी मंत्र तंत्र साधना है, उसमें इतना आप लोग, बहुत दिन से ऐसे मेरे पास चीज़ें आ रही थी, आप लोग बहुत ज़्यादा आवेश में ना एकदम ऐसी चीज़ों के लिए आया करें। इसलिए आज मेरा कहने का आपसे भाव यही है कि तंत्र साधना एक बहुत गहरी विद्या है, बहुत गहराई में जाकर के इसको सीखा जाता है, और ये गुरु के निर्देशन में ही सीखी जाती है। और तंत्र विद्या हमेशा गुप्त रखी जाती है। ये ऐसा नहीं है कि आप हम YouTube पे आए, आपको कुछ भी कह दें कि हम 21 दिन की एक तंत्र साधना करा रहे हैं और आपसे इतने पैसे लेंगे, आप आइए हम सिखाएंगे। नहीं, ये सब प्रलोभन की बातें हैं, ये सब आपके दिमाग को बेकार बनाने वाली बातें हैं। इसमें हम अपना लालच दिखाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर 21 दिन में हम आपको साधना देने लगे तो फिर जो सोने की असरफियाँ हम आपको दिलाएंगे वो हम ही ना ले लें, आपसे क्यों हम पैसे ले रहे हैं। नहीं साहब, ये नहीं। तो इसलिए बहुत सावधानी से आपको जीवन गुजारना, बहुत 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 कीमती जीवन है हम लोगों का, बहुत कीमती समय है हम लोगों का। तो इसे ऐसे ही किसी की भी बातों में बहकावे में आके आप प्लीज़ अपने मनोवेग से काम लीजिएगा। आप मेरे पास फ़ोन आते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट होती है, कुछ होता, अरे साहब ऐसे हमें लूट लिया, ऐसे ये हो गया वो हो गया। तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने दिमाग को विकसित बनाइए। मैं भी कुछ बोल रहा हूँ तो उस पर भी अध्ययन कीजिए। हो सकता है मैं गलत समझा रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, तो आँख मीच के एकदम विश्वास कर लेना अच्छी बात नहीं है। हमें अपने दिमाग का, बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए। किसी के कपड़े देखा रहे ये तो तांत्रिक लग रहा है, आपने कभी तांत्रिक पहले देखा है? जो आप कह रहे हो ये तांत्रिक लग रहा है, बस आपने सुन लिया कहीं से पढ़ लिया कि तांत्रिक। अरे भैया, असली जो अच्छे तांत्रिक हैं और जो वास्तव में अपने सब्जेक्ट के अध्यापक हैं, तंत्र मार्ग के पथिक हैं, वो तो आपको बताएंगे भी नहीं कि हम हैं क्या। साधारण कपड़ों में, बिल्कुल शुद्ध सी अवस्था में, आपको लगेगा भी नहीं कि ये व्यक्ति इतना जानकार है इन चीज़ों का। समझे? गहरा पानी जहाँ होता है वहाँ क्या होता है? शांत पानी। कितना हैरान, बहुत गहरा। समझे? इसलिए ध्यान रखना, अगर आपकी अलमीरा में बहुत सारे पैसे रखें तो क्या आप ढिंढोरा पीटेंगे? कह रहे बहुत पैसा रखा है मेरे पास, अरे बहुत मेरे पास धन जेवर रखा है, बताएंगे आप किसी को? तो ऐसे ही कोई तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, यांत्रिक हो, जो उसने जीवन में कमाया है ना, वो कभी ढिंढोरा नहीं पीटेगा। जैसे आप अपने धन को, अपने गहने को छुपा करके रखते हैं, ऐसे ही जो असली सिद्ध लोग हैं वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन कदापि नहीं करते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास शिष्य हाँफता हुआ आया, हाँफ रहा है, सांस चढ़ रहे हैं। अरे गुरुजी कमाल हो गया। बोले क्या कमाल हो गया बेटा? बोले मैंने देखा एक साधु ना गंगा जी के ऊपर चल के उसने गंगा मैया को पार किया। बोले अच्छा? और बोले तूने कैसे किया? तू कैसे गंगा पार से इधर आया? बोलो मैं नाव में बैठ के आया। बोले कितने पैसे दिए नाव वाले को? बोले 2 पैसे। तो बोले जिन साधु की आप बात कर रहे हैं 2 पैसे की सिद्धि है उनके पास। तो भाई जब 2 पैसे में तुम नाव पार करके आ सकते हो तो वो 2 पैसे के बचाने के लिए वो चल करके आ रहा है, तो सिद्धि कितने पैसे की हुई? वो उसका मूल्य कितना हुआ? 2 पैसे। भक्त की समझ में आया, चरण छुए। तो भाई कभी भी अपनी सिद्धियों का ऐसे प्रदर्शन नहीं होता, और जो ऐसे अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं वहाँ छल छदम होता है। इसलिए मेरे बच्चों सावधान रहना, आराम से अपने घर में बैठ कर के आप मंत्र साधना कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से करिएगा। और जब मंत्र ही आपका पक जाता है ना,
तो वो विराट रूप ले लेता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस अंक में न्याय कर पाऊँगा, आपको पूरा समझा पाऊँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट विशाल है। तो आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही चाहूँगा आपसे। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का शुभ आशीष सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब दुर्गा सप्तशती के अनेकों प्रयोग हैं जो तंत्र साधना के अंतर्गत आते हैं, और अनेकों तंत्र शास्त्र के बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, बहुत अच्छी अच्छी पांडुलिपियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, बहुत कुछ है, विपुल साहित्य है, लेकिन उसको प्रयोग में लाने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है, उसको मंथन करने की आवश्यकता है। कदापि ये मत समझ लेना कि 4-5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में आपको कोई सिद्धि मिल जाएगी। बहुत समय लगता है। सिद्धि पाने के लिए अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। बस अब आप समझ गए होंगे मेरा कहने का भाव क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय माँ इंद्राक्षी। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुज़र रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से।
नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।